अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए की मैट्रिक्स है 2 1 1 1 1 -1 एंड 1 1 2। देन कंप्यूट M12 M22 M21 एंड A12 A22 एंड A21। अब इसे मालूम करने का तरीका है कुछ अलग है। ये ए की मैट्रिक्स है, 3×3 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे भी 3×3 की मैट्रिक्स है और यहाँ भी। अब ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये सपोज करें कि हमने इस नक्शे में पुट करने हैं। तो अगर यहाँ पे अभी देख लें आप कि ए की मैट्रिक्स में अंदर A11 दिया गया है, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है, और यहाँ पे 2, तो ये क्या है 2 क्या कहलाएगा A11। इसी तरह ये 1 1 कहलाएगा A12, ये 1 कहलाएगा A13, 1 A21 एंड A22 कहलाएगा ये वाला 1 एंड A23 1 एंड A31 1 और A32 -1 और A33 2। तो ये सारे एलिमेंट्स बिल्कुल इसी की जगह पर रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, M12 दिया गया है आपको। तो M12 का क्या मतलब है, M12 यानी कि आपको A12 मालूम करना है, यानी कि M12 यहाँ पे M12 है और यहाँ पे A12। तो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, हमारे पास आ जाएगा M12 इक्वल, ये ब्रैकेट हम लिखते हैं नीचे 2 1 1 1 1 -1 एंड 1 1 2। अब इसमें क्या करना है, आपने दिया भाई आपको 12 हमारे पास कौन सी एलिमेंट है, 12 में हमारे पास A12, तो हमारे पास बीच वाली एलिमेंट 1 A12 है। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, A12 ये है तो इसकी नीचे वाली कॉलम को और सामने वाली रो को आपने हाइड करना है, यानी कि इसको इस तरह और इस तरह इसको हाइड कर देना है। तो आपके पास बचेगा क्या मैट्रिक्स में, M12 इक्वल, ये आ जाएगा आपके पास 1 1 एंड 1 और 2, ये आपके पास आ जाएगी पहली डिटर्मिनेंट। ठीक, जो आपके पास काउंटिंग यहाँ दी होगी, तो अब आप इस तरह आसानी से भी कर सकते हैं। 12 है तो 12 यहाँ पे आपके पास एक दिया हुआ है I और J। I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। तो कॉलम और J, यहाँ पे I क्या है, रो है, और J कॉलम है। तो यहाँ क्या करते हैं, 1 1 का मतलब यानी कि यहाँ पे I, क्योंकि यहाँ पे I और J है, तो I1 क्या है, 1 रो और 2 क्या है, कॉलम, यानी कि सेकंड कॉलम को आपने हाइड करना है। तो आप इस तरह भी आसानी से कर सकते हैं, वरना आप ये तरीका यूज़ कर लें इस तरह और डायरेक्ट 12 की नीचे वाली कॉलम को और सामने वाली रो को आप उसको हाइड कर दें। सॉल्व करते हैं। इससे आगे आपको पता है, इससे आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 2 2 आ जाएगा, माइनस होता है बीच में, फार्मूला इसका है आपके पास AD - BC। A आपके पास ये है, B आप इसको सपोज कर ले, ये C एंड ये D। तो A क्या है, AD को मल्टीप्लाई करना है, 1 2 2, बीच में माइनस आ जाएगा एंड 1 1 1, 2 - 1 इज 1। ये आपके पास आ गया M12 का आंसर। अगला क्या है, M22। सिंपल आपने M22 लिखना है इक्वल, इसी तरह आपने क्या करना है, अब M12 है, M22 है, यहाँ पर क्या है M22, यहाँ पे क्या है A22। तो आपने क्या करना है, सिंपल A22। तो मैं यहाँ दोबारा ये ब्रैकेट लिखती हूँ, ये मैंने यहाँ दोबारा ये ब्रैकेट लिख ले। तो यहाँ क्या है, ये M22 है, जैसा कि वहाँ A22 है तो यहाँ M22, यानी कि क्या है, पहला 2 क्या है, सेकंड रो, ये आपके पास है सेकंड रो और सेकंड कॉलम यानी कि सेकंड कॉलम।
तो ये आपके पास आ जाएगा M22। आपने क्या करना है, इसके ऊपर वाली रो को और सामने वाली कॉलम को इसको क्या करना है, हाइड करना है। तो आपके पास बचेगा क्या, मैं यहाँ लिख रही हूँ, बचेगा आपके पास 2 1 एंड 1 एंड 2। यह आपके पास बचेगा इसकी ब्रैकेट का आंसर। इसको आगे सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले से। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा एंड माइनस एंड 1 1 ज़ा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 माइनस 1 इज़ 3। M22 का आंसर आया है 3। इसी तरह सेम क्या है M21 सॉल्व करते हैं। M21 यहाँ पे क्या है, A21 ये रहा। ठीक, आपने क्या करना है, इसके सामने वाली रो को और कॉलम को हाइड करना है। किस तरह, ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स, ये आ गया A21। आपने इसको हाइड करना है और इसके सामने वाली रो को। जब हाइड कर लिया तो आपके पास क्या बचा, 1 एंड 1 माइनस 1 एंड 2। मल्टीप्लाई करना है इसको आपस में, 1 2 ज़ा 2 माइनस फार्मूले का एंड 1 1 ज़ा 1। ब्रैकेट में ये माइनस अलग से, 1 1 ज़ा 1 इक्वल प्लस माइनस 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 प्लस 1 और ये आ गया इक्वल 3। तो M21 का आंसर भी आया है 3। हम यहाँ लिख लेते हैं कि M12 का आंसर आया है 1 एंड M22 का आंसर आया है 3 एंड M21 का आंसर आया है 3। अब आपने क्या मालूम करना है, A12 मालूम करने का ये तरीका नहीं है, इसका तरीका अलग है, वो इस तरीके से हमने मालूम करना है। तो क्या है हमारे पास, IJ की जगह आ जाएगा 12 क्योंकि हमने A12 मालूम करना है, इक्वल। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के ज़रिए आपको मालूम करना है, -1 आ जाएगा, यह आ गया आपके पास -1। अब I और J का मैंने आपको पहले बताया था कि 1 I का मतलब रो होता है और J का मतलब कॉलम। तो इसमें आपको मालूम करने का आसान तरीका है, जो पहली एलिमेंट है वो आपके पास रो है और दूसरी एलिमेंट कॉलम। तो आपने क्या करना है, I प्लस J है तो ऊपर 1 + 2 लिख लेना है। आगे क्या है, मल्टीप्लाई में MIJ का मतलब आपने पहली वैल्यू किसकी मालूम की है, तो हमने पहली वैल्यू M12 की मालूम की है। तो A12 के साथ हमने M12 की वैल्यू लिखनी है जो कि है हमारे पास 1। ये आ गई ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई इक्वल आ जाएगा, -1 है, पावर 1 + 2 3 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 1। 1 का क्यूब होता है 1, -1 आ जाएगा क्योंकि क्यूब ऑड नंबर है, यहाँ क्यूब होगा तो माइनस आएगा इसके साथ, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। तो जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -1। ये आ गया हमारे पास A12 का आंसर। इसी तरह A22 का निकालेंगे, इक्वल आ जाएगा। A22 में भी क्या आएगा हमारे पास, -1, ये कांस्टेंट। इसी तरह अब I प्लस J, यहाँ पे क्या है 2 2, तो पहला 2 क्या है, रो, दूसरा 2 कॉलम, तो 2 + 2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय, अब A22 की जगह जब हम A22 निकालेंगे तो उसमें अब हमारे पास MIJ की जगह आएगा M22। ठीक, तो क्या है M22 का आंसर, 3 इक्वल आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -1 2 + 2 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 1 की पावर 4 इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा इसके साथ, माइनस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 3 देन 1 3 ज़ा 3। ये आ गया आपके पास A22 का आंसर। इसी तरह A21 करेंगे, इक्वल आ जाएगा -1, पहला वाला रो है, दूसरा वाला कॉलम, तो I प्लस J है तो 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय होगा, A21 है तो M21 का आंसर लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा
इक्वल 1 का क्यूब होता है आपके पास -1, जब 2 + 1 होगा 3, 1 का -1 का क्यूब -1 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1 3 -3। तो आपके पास आंसर आ गए हैं तीनों के। आप यहाँ लिख लें कि 12 का आंसर आया है 1 -1, A22 का आंसर आया है 3 एंड A21 का आंसर आया है -3। बुक में इसके आंसर इस तरह लिखे गए हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5 एंड ये 6। इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 2 के एक आंसर इस तरह पार्ट्स बना के दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि M12, M22, M21 मालूम करना है इसी तरह, और फिर आपने इस फार्मूले में रखते हुए AIG = -1, I का मतलब आपको पता है रो होता है, J का मतलब कॉलम, तो I + J आसान है कि पहला वाला लेटर आपके पास रो होता है I और सेकंड वाला कॉलम यानी कि J। तो आपने सिंपल क्या करना है कि I + J की जगह आपने इस नंबर को जमा कर लेना है जो भी यहाँ होगा, यानी कि 2 + 1 3, 2 + 2 = 3, अगर 3 + 1 होगा तो 4, 3 + 2 होगा तो 5, जो भी होगा। और फिर आपने उसकी जगह जो आपके पास AIJ होगा यानी कि A11 अगर आप मालूम कर रहे हैं तो M11 का ही आप उसमें आंसर यहाँ पुट करेंगे। तो ये इसके 6 आंसर निकल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये x है, द मैट्रिक्स है 5 - x, x + 1 2 एंड 4 इज सिंगुलर। अब ये सिंगुलर क्या है? सिंगुलर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी कि वो 2/2 मैट्रिक्स हो या 3/3 मैट्रिक्स हो या 2/1 मैट्रिक्स हो, जो भी हो, उसका आंसर आपके पास, अगर ये मैट्रिक्स सपोज ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, इसका डिटर्मिनेंट आपके पास आया है 0, तो जब किसी वैल्यू का आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं या उसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास अगर आंसर 0 आए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और अगर इसका आंसर आ जाए कि 0 से ज़्यादा हो, यानी कि 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 एनीथिंग, यानी कि 100 भी आ जाए, 1000 आ जाए, यानी कि 0 ना हो, उससे अबव हो, तो वो कहलाती है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हमने ये शो करना है कि व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, कि ये इस यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो सिंगुलर होगी या नॉन सिंगुलर होगी। तो मालूम करते हैं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैट्रिक्स है हमारे पास, ए का नाम देते हैं इसको 5 - x, x + 1 2 एंड 4। डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका, तो आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट का जो फार्मूला है वो आपको पता है कि AD - BC होता है, ठीक। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पहली वैल्यू को हम सपोज करते हैं कि ये A है पूरी, ये B है, ये C है एंड ये D है। तो AD मल्टीप्लाई होगा, AD को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 - x 4 आ जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई इसको बाद में करेंगे, माइनस फार्मूले का आ जाएगा एंड B मल्टीप्लाई बाय C, तो x + 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा इक्वल 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 = 20, माइनस आ जाएगा 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, माइनस 2x = 2x। अब ये 2 अगर देखें, ये 2 हम इधर लिखते हैं, माइनस आ गया, ये 2 इधर और ये x इधर,
तो 2x से मल्टीप्लाई हो गया -2x आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 1 जा 2। तो अगर ये 2 इस तरफ है या इस तरफ है, ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई लाजिम होगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस प्लस माइनस, 1 2 जा 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा इक्वल, नंबर को एक साथ करते हैं और x की वैल्यू को एक साथ। यह आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 2 आ जाएगा, यानी कि 20 माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18, माइनस 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 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 6x। ठीक, अब आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, हम इसको इधर ही छोड़ देते हैं। तो अब 18 माइनस एक्स, ये x, अब यहाँ पे 18 के साथ x तो नहीं है तो हम ये माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 18 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ प्लस का 18 है, यहाँ माइनस का 18 इक्वल माइनस का 6x। अब ये डिवाइड हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो सकता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट इस वक्त हटा दें क्योंकि हमने सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो हमने ये साबित कर दिया कि ये सिंगुलर नहीं है। तो आप लिखेंगे कि x इक्वल टू 3, इट इज़ नॉट सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर वैल्यू वो होती है जो जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए या जिसका आंसर 0 आए। तो हमारा आंसर आया है 3। तो आपका ये साबित हो गया कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिक्सेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय। आपने क्लासिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने पहले ही बताया था कि 3/3 की मैट्रिक्स या 2/2 की मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। एज अब मालूम करना है कि ये दो जो गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 4 का पार्ट 1A एंड 4 का पार्ट 2B, इन दोनों का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अब उसमें आपने ये मालूम करना है कि कौन सी ब्रैकेट सिंगुलर है, कौन सी नॉन सिंगुलर, या दोनों ही सिंगुलर है या दोनों ही नॉन सिंगुलर। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए की पहले ए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास a इक्वल टू 0 3 3 2 -2 2 एंड -1 1 एंड -1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट 3/3 का मैं पहले ही करा चुकी हूँ। इसका किस तरह डिटर्मिनेंट होगा, सबसे पहले आपने जो फर्स्ट रो है आपके पास, फर्स्ट रो जो है जिसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स है 0 2 -1, आपने क्या करना है कि सिंपल आपने पहला आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल आ जाएगा 0। ठीक, 0 आपके पास आ गया। आपने बनानी है 2/2 की मैट्रिक्स। अब 0 आपके पास ये रो 1 है। मैंने पहले ही बताया था कि जब 0 आप लिखेंगे तो उसके नीचे वाली कॉलम और सामने वाली रो को आपने हाइड करना है, यानी कि इस तरह आपने इसको हाइड कर देना है। तो आपके पास वैल्यूज़ बचेगी -2 1 2 एंड -1। इसी तरह जब सेकंड वैल्यू लिखेंगे, सेकंड में मैंने आपको बताया था कि फार्मूले में जब भी आप 3/3 की डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो बीच वाली वैल्यू के साथ हमेशा माइनस आता है। फार्मूले में है ये। आपने 2/2 की मैट्रिक्स बनाई और आपने 2 की वैल्यू को, यानी कि आपने 2 की रो को, इसकी कॉलम को और इसकी रो को हाइड करना है। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, जब इसको हाइड किया तो आपके पास बचा 3 3 1 एंड -1। इसी तरह थर्ड वैल्यू जो आपके पास है -1,
आपने क्या करना है, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। सेकेंड रो बनाई आपने। अब आपने क्या करना है, -1 को हाइड करना है। जब आप -1 को हाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा, ये आपके पास कॉलम हो गई, ये रो हाइड किया तो यहाँ बचा 3 3 -2 एंड 2। अब आपने क्या करना है, इसको उसी तरह 2 बाई 2 की मैट्रिक्स को जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह करना है। 2 1 ज़ा 2। अब देखिए 2 माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस फार्मूले का एंड 2 1 ज़ा 2। माइनस का 2 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा -3 माइनस फार्मूले का 3 1 ज़ा 3 -1 3 2 ज़ा 6 माइनस फार्मूले का 2 3 ज़ा 6 माइनस का 6 क्योंकि 2 के साथ माइनस है। आगे सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आएगा 0, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 एंड -1। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस है तो 6 + 6 इज 12। ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 6 ज़ा 12 एंड -1 12 ज़ा 12 12 - 12 इज 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है आपके पास 0। तो ये हमने साबित कर दिया कि जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, जो ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो उसका आंसर 0 आया है। तो पहले जो आपके पास आंसर आ गया है तो ये ब्रैकेट आपके पास होगी सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका आंसर 0 आया है। अगर यहाँ 0 ना आता, कोई और नंबर आता तो वो नॉन सिंगुलर होता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम पार्ट बी करेंगे। डिटर्मिनेंट आ जाएगा इक्वल बी। सबसे पहले क्या है आपके पास, 0 लिखेंगे। 0 के नीचे वाली कॉलम को और सामने वाली रो को हाइड किया तो आपके पास क्या बचा, देखिए ये इस तरह हाइड और ये इस तरह, तो 2 माइनस का 2 आ जाएगा, 2 एंड 1 बीच में क्या है 2 माइनस का 2 आ जाएगा। इसमें आपने बस फर्स्ट वाली रो की आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। अब ये आ गया 2, हमने क्या लिखा, माइनस फार्मूले का 2 आ गया। 2 के नीचे वाली कॉलम को और सामने वाली रो को हाइड करना है तो आपके पास बचा 3 3 1 एंड 1। ठीक, अब क्या है थर्ड, माइनस का 1, ये आ गया माइनस का 1। अब हमने क्या करना है, -1 की वैल्यू को उसके सामने वाली रो, अब आपने क्या करना है, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ ताकि मैं न्यू लाइन ड्रॉ करके आपको सही से समझा सकूँ। अब ये -1 है, आपने इसके नीचे वाली कॉलम को और सामने वाली रो को हाइड किया तो आपके पास क्या बचा, 3 3 माइनस का 2 एंड 2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखेंगे इक्वल 0 है, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेती हूँ। 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस फार्मूले का 3 1 ज़ा 3, -1 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस फार्मूले का एंड 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। माइनस का 2 से लिखते हैं तो 3 - 3 0 आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस तो ब्रैकेट में आ जाएगा 12। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल 2 0 ज़ा 0 माइनस का 0 ही आएगा, माइनस 1 12 ज़ा 12, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, माइनस का 12। अब 12 आया है आपके पास तो आपने क्या करना है कि सिंपल 12 0 नहीं आया है, 12 आया है तो आपके पास आंसर आ गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आ गया आपके पास दोनों के आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। एडजॉइंट मालूम करना है। ए आपके पास दिया हुआ है 1
4 6 7 2/2 की मैट्रिक्स है, B 3/3 की मैट्रिक्स है एंड C भी 3/3 की मैट्रिक्स है। इन तीनों वैल्यूज़ का हमने एडजॉइंट मालूम करना है, इन तीनों मैट्रिक्स का। अब आपके पास वो है कि आपने 2/2 का मालूम कैसे करना है एडजॉइंट। तो सॉल्व करेंगे, A आ जाएगा आपके पास इक्वल, मैट्रिक्स लिखेंगे 1 4 6 एंड 7। अब आप मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट का मैंने आपको फार्मूला बताया था AD माइनस BC, ये आपका डिटर्मिनेंट का फार्मूला है। लेकिन आपने यहाँ एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट आप किस तरह मालूम करेंगे, मैंने यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू थी A, ये B, ये C एंड D, यानी कि ये इस तरह था A इक्वल टू A B C एंड D। मगर एडजॉइंट मालूम करने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, इसकी शेप्स को चेंज कर देना है। क्या करना है, A को D की जगह लिख लेना है और D को A की जगह, और जो भी BC के साथ साइन होंगे, जहाँ प्लस का होगा वहाँ माइनस का करेंगे, जहाँ माइनस का होगा वहाँ प्लस का। तो यानी कि आपने B एंड C की साइन चेंजिंग करनी है। एडजॉइंट को आपने इस तरह की शेप में लाना है। तो A आ जाएगा आपके पास इक्वल, A आपके पास 1 है, D 7, तो 7 आ जाएगा A की जगह एंड 1 आ जाएगा D की जगह। तो ये आ गया आपके पास D एंड A। अब 6 के साथ प्लस है, ये आ जाएगा -6 एंड 4 के साथ प्लस है, ये आ गया -4। ये आपके पास आ गया A का आंसर, एडजॉइंट ऑफ A, मैट्रिक्स A का आ गया एडजॉइंट। अब B का किस तरह निकालेंगे, B का आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब ये A आ गया इक्वल, आपको पता है पहली वैल्यू A11 होती है, दूसरी A12 और तीसरी A11, A12, A13। सेकंड होती है A21, A22 एंड A23 एंड थर्ड होती है A31, A32 एंड A33। यह आपके पास होता है एक A मैट्रिक्स। आप एडजॉइंट निकालने का ये तरीका होता है। अब आपने क्या करना है, जो अंदर एलिमेंट्स है ये स्मॉल a है, आपने इसको ट्रांसफ़र कर लेना है कैपिटल में, यानी कि A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, 22, 23 एंड A31, A32 एंड A33। आपने इसको इस तरह चेंज कर लेना है। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A, ये आपके पास B की मैट्रिक्स है, इसकी जगह आप लिख लेंगे B की मैट्रिक्स। वो है हमारे पास -3, 2 एंड माइनस का 5, -1, 0, माइनस का 2 एंड 3, -4 एंड 1। ये आपके पास है B की मैट्रिक्स। आपने अब क्या करना है, एडजॉइंट थर्ड बाई थर्ड ऐसा होता है कि आपने सबसे पहले A11 मालूम करना है, यानी कि इन सब वैल्यूज़ को मालूम करना है। पहले A11, फिर A12, A13, A21, A22, A23, इस तरह ये बाकी तीनों की वैल्यूज़ को मालूम करना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर आपने 2 में मैंने कराया था कि आपने उसमें M11 और M12 मालूम किया था और M22 मालूम किया था, समथिंग इसी तरह ही था। तो आपने इसी तरह ही इन सब की वैल्यू को मालूम करना है। तो A11 है, आपने सबसे पहले क्या करना है, A11 आपके पास -3 है, ठीक। आपने A11 की कॉलम को और रो को हाइड करना है, तो आपके पास बचेगा A22, A23 एंड A32, A33। इसी तरह फिर आपने A12 को हाइड करना है, इसकी रो को और कॉलम को, फिर A13 की कॉलम को और रो को, इस तरह फिर सेकंड पे आएंगे, सेकंड रो को और इसकी कॉलम को, इस तरह ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो B सॉल्व करते हैं, इक्वल आ जाएगा, मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स से आपके पास -3, -1 एंड 3, 2, 0 एंड माइनस का 4, -5, -2 एंड 1।
अब आप मालूम करेंगे सबसे पहले A11 इक्वल आ जाएगा। अब A11 के साथ आपके पास क्या आएगा, आपने माइनस इक्वल के बाद -1 लिखना है I प्लस J, और जो मैट्रिक्स आप हाइड करेंगे वो आगे इस तरह हम यहाँ 2/2 की मैट्रिक्स में लिख लेंगे। अब I J मैंने बताया था कि I को रो रिप्रेजेंट करते हैं और J का मतलब कॉलम। तो I हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, A11 कर रहे हैं। तो A11 में सबसे पहला लेटर हमारे पास I होता है और दूसरा कॉलम यानी कि J। तो 1 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 1। ठीक। अब A11 इसमें कौन सा है, A11 आपके पास है -3, ये आ गया A11। आपने क्या करना है, इसके सामने वाली कॉलम को रो को और ये कॉलम ये आपने कर देना है हाइड। तो क्या बचा आपके पास 0 -2 -4 एंड 1। A11 है -1 है, यहाँ आ जाएगा आपके पास -1, 1 + 1 = 2। अब ये क्या होगा, 0 1 ज़ा 0, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, 0 1 ज़ा 0 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस फार्मूले का एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 4 ज़ा 8, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इवन नंबर है तो ये सिंपल 1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, जब इसके साथ 8 प्लस माइनस माइनस होगा तो आपके पास माइनस का 8 आएगा और 1 8 ज़ा माइनस का 8। तो क्या आया, A11 की वैल्यू आ गई -8। इसी तरह आप A12 की मालूम करेंगे, A12 आ जाएगा इक्वल -1, इसी तरह आ जाएगा। अब A12 के साथ क्या है 1 और 2, तो क्या आ जाएगा I यानी कि 1 + 2, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर है आपने उसको प्लस कर लेना है, सिंपल। सेकंड 2/2 की मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह होगा, ये A12 आपके पास कहाँ है, बीच में है बिल्कुल, और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, यानी कि इस तरह 2 है। अब आपने क्या करना है, 2 के नीचे वाले कॉलम को और सामने वाली रो को हाइड करना है। तो आपके पास क्या बचा, -1 -2 3 एंड 1। सॉल्व करते हैं इसको आगे। -1 इसी तरह आ जाएगा, 1 + 1 = 3, -1 बाहर आ जाएगा 3 पावर में, मल्टीप्लाई होगा ये 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 3 2 ज़ा 6, 6 आ जाएगा माइनस का 6। आगे सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है, -1 आ जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई होगा -1 ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 इक्वल -1 ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5, -1 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 5। ये आ गई आपके पास A12 की वैल्यू। अब मैं आगे इसमें अब क्या करेंगे, A13 सॉल्व करेंगे, बाकी इस तरह सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ नोटिस कर लूँगी कि A11 और A12 की वैल्यू -8 और -5 आई है। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ताकि आगे A13 और A21 A22 और बाकी वैल्यूज़ मालूम करें। अब A13 मालूम करेंगे। A13 आपने लिखना है यहाँ पे, A13 इक्वल आ जाएगा -1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 13 है, आपने क्या करना है, सिंपल 1 + 3 कर देना, I + J, पहला वाला I होता है दूसरा वाला J, तो दोनों को आपस में प्लस कर लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स। यहाँ पे अब 2/2 की मैट्रिक्स हम निकालेंगे। A13 का मतलब क्या है कि A13 ये रहा आपके पास A13 क्या है एलिमेंट, -5, -5 है, -5 मतलब कि -5 के
नीचे वाली कॉलम और सामने वाली रो को आपने हाइड करना है, तो बचा -1 3 0 एंड -4, -1 3 एंड 0 एंड माइनस का 4। आगे सॉल्व करेंगे, -1 एज इट इज आ जाएगा, 1 + 3 इज 4, मल्टीप्लाई ब्रैकेट आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 4 1 4 ज़ा 4 -0 3 ज़ा 0, ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी इक्वल 1 का 4 1 की यानी कि -1 की पावर 4 मतलब कि माइनस का 4 नहीं 4 ही आएगा, यानी कि 1 प्लस का 1 क्योंकि 4 इवन नंबर है, मल्टीप्लाई 4 - 0 इज 4 इक्वल 4 1 ज़ा 4। A13 की वैल्यू क्या आई 4, यहाँ मैं पुट कर रही हूँ A13 = 4। अब इसी तरह हमने A21 की वैल्यू मालूम करनी है, इक्वल आ जाएगा -1 21 है तो क्या आ जाएगा 2 + 1, ठीक, मल्टीप्लाई ब्रैकेट आ जाएगी। अब 21 है, 21 का मतलब क्या है कि माइनस का 1, यानी कि इसके सामने वाली कॉलम को और इसके ऊपर वाली यानी कि रो, सामने वाली रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 3 2 3 एंड माइनस का 4। -5 -4 एंड 1 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल आ जाएगा माइनस का 1, पावर क्या आ जाएगी 2 + 1 इज 3, मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, माइनस आ जाएगा फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 2 - 20 = 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 का क्यूब -1 ही आएगा, मल्टीप्लाई माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 1 18 ज़ा प्लस का 18, तो A21 की वैल्यू क्या आई आपके पास प्लस का 18। अब A22 की वैल्यू मालूम करेंगे, एज इट इज आ जाएगा -1 i + j की जगह 2 + 2, मल्टीप्लाई ब्रैकेट आ जाएगा A22 की जगह मतलब क्या, मतलब कि आपके पास वैल्यू आएगी 0, तो 0 की आपने रो को हाइड करना है और इसकी कॉलम को हाइड करना है, तो आ जाएगा -3 3 -5 एंड 1 इक्वल आ जाएगा -1 2 + 2 इज 4, मल्टीप्लाई ब्रैकेट आ जाएगी 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 माइनस फार्मूले का 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15 इक्वल आ जाएगा 1 की पावर 4 मतलब -1 की पावर 4 = 1 क्योंकि 4 इवन नंबर है, मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस माइनस का 3 एंड प्लस का 15, क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो आ जाएगा आपके पास इक्वल 12, और 1 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास A22 की वैल्यू 12। अब आगे A23 मालूम करेंगे, -1 आ जाएगा 2 + 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट आ जाएगी, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ताकि हम A23 को हाइड करें। A23 हमारे पास -2 है, -2 वाली कॉलम को और इसकी सामने वाली रो को हाइड करना है, तो आपके पास -3 3 एंड 2 एंड 4 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल माइनस का 1 इसी तरह आ जाएगा 2 + 3 इज 5, मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट आ जाएगी माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से माइनस का 12 -2 3 ज़ा 6, ठीक। अब क्या आ जाएगा इक्वल -1 की पावर 5 -1 ही होगा क्योंकि 5 ऑड नंबर है, और माइनस माइनस प्लस माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस का
18। A23 की वैल्यू आ गई प्लस का 18। यहाँ लिख रही हूँ मैं A23 इक्वल टू 18। अब हम A31, A32 एंड A33 की वैल्यू मालूम करते हैं। आप इसको नोटिस कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रिमूव करके A31, A32 एंड A33 की वैल्यू मालूम करूं। अब A23 मालूम करेंगे। A23 आ जाएगा इक्वल -1, इसी तरह आ जाएगा। I प्लस जे की जगह आपने 2 + 3 लिखना है। मल्टीप्लाई ब्रैकेट आ जाएगी 2/2 की। अब आपने क्या करना है, A23 है, A23 के नीचे क्या है आपके पास -2। आपने सिंपल क्या करना है, -2 की रो को और इसकी कॉलम को हाइड करना है। तो आपके पास क्या बचा, -3, 2, 3 एंड -4 इक्वल आ जाएगा -1, 2 + 3 = 5, मल्टीप्लाई ब्रैकेट आ जाएगी 3 4 = 12, माइनस प्लस का 12 माइनस फार्मूले का 2 3 = 6 इक्वल आ जाएगा माइनस का 1 की पावर 5 इज -1, मल्टीप्लाई 12 - 6 इज 6 इक्वल 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपके पास -6। अब A31 मालूम करेंगे। A31 आ गया इक्वल -1, 3 1 है तो 3 + 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट आ जाएगी। अब क्या होगा, आपके पास सिंपल क्या करना है, आपने A31 है, ये रहा A31। आपने A31 की रो को और कॉलम को हाइड करना है। तो आपके पास क्या बचा, 2 -5 0 एंड 2 -2। ठीक, आपने इसको आगे सॉल्व करना है। -1 एज इट इज आ गया, 3 + 1 = 4, मल्टीप्लाई ब्रैकेट आ जाएगी 2 2 = 4, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 5 0 = 0, माइनस का 0, करली ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। -1 की पावर 4 मतलब के 1। आगे क्या है आपके पास, ब्रैकेट में -4 माइनस प्लस 0, ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय -4 तो आ जाएगा आपके पास इक्वल -4। तो आपके पास क्या आ गया, A31 की वैल्यू -4। A23 अब A32 मालूम करेंगे। A32 आ जाएगा इक्वल -1, 3 2 आपस में प्लस हो जाएंगे क्योंकि 3i है और 2j, मल्टीप्लाई आ जाएगा 2/2 की मैट्रिक्स। अब 32 है, 32 हमारे पास वो जो नंबर है वो -4 है, तो ये आ गया आपके पास -4, -4 की ऊपर वाली कॉलम और सामने वाली रो को हमने हाइड करना है, तो बचा -3, -1 -5 एंड -2 इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 5, मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट आ जाएगी माइनस प्लस का 6 माइनस फार्मूले का और 5 1 = 5 प्लस का 5 ब्रैकेट ऑफ इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 5 इज -1, मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो ये आ जाएगा -5, तो ये क्या आ जाएगा 6, यानी कि 6 - 5 इज 1 इक्वल 1 + 1 इज -1 क्योंकि 1 के साथ माइनस है। तो A32 की वैल्यू आपके पास आ गई -1। लेंथी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। A33 मालूम करेंगे इक्वल -1 आ जाएगा, 3 + 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2/2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपल A33 की वैल्यू को हाइड करना है, उसकी रो और कॉलम को।
तो A33 क्या है, आपके पास वैल्यू 1 है। 1 के सामने वाली कॉलम को, रो को और कॉलम को हाइड करना है, तो आपके पास बचा माइनस का 3, -1, 2 और 0 इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 6 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट आ जाएगी 3 0 0 माइनस का 0 माइनस ब्रैकेट फार्मूले वाला एंड 2 1 2 माइनस का 2 ब्रैकेट ऑफ इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 6 इज 1 क्योंकि 6 इवन नंबर है मल्टीप्लाई -0 तो -0 माइनस माइनस प्लस तो -0 + 2 इज प्लस का 2 तो 1 2 2 आ जाएगा। तो A33 की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस का 2। अब आपने क्या करना है, ये सब वैल्यूज़ मालूम कर ली। अब जितनी भी वैल्यूज़ है उसे इस फार्मूले में आपने पुट करना है। तो आ जाएगा आपके पास A, ठीक, इक्वल आ जाएगा, हमने एडजॉइंट ऑफ A मालूम किया, यहाँ पे लिख लीजिएगा एडजॉइंट ऑफ A इक्वल, ठीक, ब्रैकेट आ जाएगी आपने A11 की जगह आ जाएगा -8। अब A12 है, A12 की वैल्यू -5 है, -5, A13 की वैल्यू 4 है, 4 आ जाएगा, A21 की वैल्यू 18 है, 18 आ जाएगा, A22 की वैल्यू 12 है, 12 आ जाएगा, A23 की वैल्यू -6 है, -6, A31 की -4, -1 एंड 2। अब आपकी बुक में ये आंसर नहीं है। जब 3/3 की मैट्रिक्स का जब भी हम डिटर्मिनेंट या एडजॉइंट निकालते हैं तो आपने हमेशा, अभी ये आंसर बुक का नहीं है तो आंसर का बुक लाने के लिए आपने क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज जब 3/3 की वैल्यू जब मैट्रिक्स की करते हैं तो मैंने आपको बताया था रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर लेते हैं। तो आ जाएगा इक्वल, ब्रैकेट आ जाएगी, आपने क्या करना है, सिर्फ किसी एक को चेंज करना है, या आप कॉलम को रखते हुए चेंज कर ले या रो को। मैं हमेशा कॉलम को रखते हुए चेंज करती हूँ। ये आ गया आपके पास पहला कॉलम, तो पहले कॉलम में -8 है, सेकंड 18 है और थर्ड माइनस का 4, ठीक। ये सेकंड कॉलम है -5, 12 एंड -1, थर्ड कॉलम आ जाएगा 6 माइनस का 4 -6 एंड 2। ये आपके बुक का आंसर आ गया। तो ये हमने क्या किया है, अभी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग बी का हमने ये मालूम कर लिया। एडजॉइंट ऑफ बी जो है हमारे पास, आपने क्या करना है, जब लास्ट में आप एडजॉइंट निकालेंगे तो आपने एडजॉइंट ऑफ बी लिखना है, लेकिन मालूम करते हुए आपने ए लिखना है क्योंकि हमारे पास यहाँ ए है। आप बी भी पुट कर सकते हैं, मर्जी है, लेकिन ए से आसानी हो जाती है। आप क्या करते हैं, लास्ट में एडजॉइंट ऑफ बी चेंज भी कर सकते हैं, या आपकी मर्जी। आप अगर बी लिखना चाहते हैं तो आप इसमें अंदर मैट्रिक्स में बी कर दें, और आपको आसानी अगर इस तरह लगती है तो आप इस तरह सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर बी का मैंने एडजॉइंट निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने करना है। A11 A12 सब वैल्यूज़ को रखते हुए इस तरह की वैल्यूज़ निकालनी है, नोट करनी है, और बिल्कुल इसी तरह जब आप A11 A12 रखते नोटेट करेंगे तो आप आ जाएगा। जब बुक का आंसर अगर आपका इस तरह सेम ना हो तो आपने उसको ट्रांसपोज कर लेना है, तो बुक का आंसर बिल्कुल आपका सेम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आपका होमवर्क है, वो आप खुद करिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई करना है। ए है, ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है, यानी कि आपने क्या करना है, ए को एडजॉइंट ऑफ द ए से मल्टीप्लाई कराना है। इक्वल डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाई आई वेयर ए की मैट्रिक्स दी गई है। अब यहाँ से आपका यहाँ तक के जो वैल्यूज़ है इसे मालूम करना है। बीच में इक्वल है तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड करके मालूम करेंगे। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है वो है ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ द ए। ठीक, आपने क्या करना है, ए तो हमें ए की मैट्रिक्स दी गई है, सिंपल यही आएगी, लेकिन एडजॉइंट ऑफ द ए में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने एडजॉइंट ऑफ ए कराया था कि एडजॉइंट ऑफ द ए का मतलब क्या है कि आपने जो आपके पास सिंपल ब्रैकेट होती है वो ए बी सी पर होती है।
ठीक, जो मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी कि ए डी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एडजॉइंट वे में क्या करते हैं कि ए और डी की पोजीशन को चेंज करते हैं और बी सी के साइन को चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर लेंगे और अगर माइनस है तो प्लस कर लेंगे। इस तरह इनकी पोजीशंस को चेंज करना है। तो सिंपल क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ द ए आपके पास है 2 और 3 -4 और माइनस का 6। अब इसमें क्या है, 2a है और d -6 है, तो -6 a की जगह आ जाएगा और 2 d की जगह, और 3 और -4 है, 3 के साथ प्लस है तो माइनस का 3, माइनस का 4 है तो प्लस का 3। ये आ गई आपके पास एडजॉइंट ऑफ द ए की मैट्रिक्स। अब आपने क्या करना है, आगे एडजॉइंट ऑफ द ए मालूम कर लिया है, अब आपने इसको ए की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना है। तो आ जाएगा आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ द ए इक्वल आ जाएगा, ए की वैल्यू है आपके पास, ए की मैट्रिक्स 2 -4 3 एंड माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा, जो एडजॉइंट ऑफ ए निकाली है वो आ जाएगी मैट्रिक्स यहाँ पर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम टू रो, ये रो आ गई, ये कॉलम। ठीक, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल आ जाएगा 2 6 = 12 माइनस का 12 3 4 = 12 प्लस का 12। अब इसी कॉलम को सेकंड रो को, यानी कि ये रो 1 है, ये कॉलम 2, ये कॉलम 1 और 2, 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 से, 2 3 = 6 माइनस का 6 क्योंकि 3 के साथ माइनस है, प्लस फार्मूले का, एंड 2 3 = 6। इसी तरह हमने सेकंड रो को करना है दोनों कॉलम से, 4 6 = 12, सॉरी 6 4 = 24 प्लस का 24 आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 6 4 = 24 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। अब क्या है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड यानी कि फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से करेंगे, 6 4 = 24 माइनस का 24 क्योंकि प्लस माइनस माइनस है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 4 3 = 12 प्लस का 12 माइनस माइनस प्लस, 6 2 = 12 माइनस का 12। प्लस माइनस वैल्यू ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, सब प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। तो ब्रैकेट में आपके पास बचा 0 0 0 एंड 0। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड की वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास, ए डिटर्मिनेंट इक्वल मैट्रिक्स आ जाएगी ए की 2 माइनस का 4 3 एंड -6। डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम करते हैं, 2 6 = 12 माइनस का 12 माइनस फार्मूले का, 3 4 = 12 ब्रैकेट में 12। अब क्या आ जाएगा, इक्वल माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 आ गया, प्लस माइनस कैंसल, तो आ गया आपके पास 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गई 0। आपने क्या करना है, सिंपल आई आपको पता है कि आई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये होती है आपके पास आई की मैट्रिक्स। तो आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकाला है 0, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 0 0 1 से, तो आ जाएगा आपके पास 0 1 = 0 0 0 = 0 0 0 = 0 एंड 0 1 = 0। ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो हमने प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है क्योंकि दोनों का आंसर सेम आया है। तो ये आगे आप लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।